आपकी जेब में 100 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए है। आप आंकड़े उठा के देखिए, रोजाना गोलियां चलती हैं। नहीं दिला कि ना करी थी, नहीं आप घोषणा करके चले गए। एक तरफ हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो 70% से नीचे कैसे चली गई? ये स्पीकर साहब वही बात है कि एक एवरेज निकाल ली जाती है। आपकी जेब में 100 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए है। 110 की एवरेज निकाल लेंगे तो 55 होने चाहिए। मेरे 55 कहां है? 45 कौन देगा? इसको कौन पूरे करेगा? 70% आबादी हमारी आज बीपीएल में चली गई है। ये बड़ा सोचने का भी बड़ा गंभीर इश्यू है। हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित हरियाणा की बात करते हैं, 70% लोग तो फ्री का खाना लेके पेट भरते हैं। हमारे बच्चे रोजगार के लिए डोंकी में जाते हैं, वहां जाके दूसरे देशों में मजदूरी करते हैं, और हम विकसित भारत, विकसित हरियाणा की बात करते हैं। बेरोजगारी में हम नंबर 1 पे चले जाते हैं, महंगाई पे हम नंबर 1 पे चले जाते हैं। तो स्पीकर सर, ऐसे गंभीर इशू आज हरियाणा में आ गए कि हमारा युवा आज नशे की तरफ चला गया, युवा अपराध की तरफ चला गया। आज अपराध कितना बढ़ रहा है? हमारे कुरुक्षेत्र जिला जो सीएम का जिला है, आज उसके अंदर रोजाना गोलियां चलती हैं। कभी आईलेट सेंटर पे गोली चल जाती है, कभी इस्लामाबाद में गोली मार के एक आड़ती को मार देते हैं, कभी पिपली की आड़ती के ऊपर गोलियां चल जाती हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि रोजगार नहीं मिल रहा। अगर रोजगार मिला होता तो हमारे बच्चे आज अपराध की तरफ ना जाते, हमारे बच्चे नशे की तरफ ना जाते। ये गंभीर मुद्दा है। जिक्र करते हैं कौशल रोजगार के अंदर, और बहुत जिक्र किया मूलचंद जी ने भी, विज साहब ने, कि हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। तो मैंने यूं तो बता दो, जो ये कौशल रोजगार में लगे हैं, यूं किसी पर्ची से लगे हैं। हमारे कुरुक्षेत्र में नगर परिषद में 50 एम्प्लॉइज लगे हैं। ये कहते थे हमारे कि ये कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, संविधान की उल्लंघना नहीं होती। संविधान की उल्लंघना स्पीकर साहब इसमें स्पष्ट रूप से हुई कि इसमें कोई आरक्षण ही नहीं है। आप तनेश्वर नगर परिषद के, अभी मुझे कोई बता रहा था, लगभग 50 कर्मचारी हैं जो इसमें कौशल रोजगार में लगे। उसके अंदर 2 SC हैं, 3 BC हैं। जबकि अगर इसमें आरक्षण दिया होता तो 50 में से 24 लगते, 47% आरक्षण लगता। जो खाने का काम SC BC का किया, ये फिर भी बात करते हैं। बड़ा जब क्रीमी लेयर की जिक्र कर रहे थे हमारे महामहिम जी, तो कह रहे थे, ताड़ियां पीट रहे थे कि 6 से 8 कर दी। नो तो बता दो, 8 से 6 की न करी थी 10 साल तक, 8 से 6। लाडू, मैं कह रहा हूं ताड़ियां पीट रहे थे। नहीं, हुड्डा साहब का राज था, लागू कहा थी, करी हमने 8 से 6 नहीं दिला 6 की न करी थी। नहीं, आप घोषणा करके चले गए, आप केवल घोषणा करके चले गए, वो लागू नहीं थी। आप आंकड़े उठा के देखिए। ये तो सभी को फॉलो करना चाहिए, ये सभी को फॉलो करना चाहिए। अशोक अरोड़ा जी, आप अपना जारी रखिए। एक और बहुत गंभीर इशू है हरियाणा के अंदर, आज सब लोगों को हमें सोचना चाहिए कि आज डेंगू का बहुत प्रकोप है। हर जगह डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, और इसके बचाव के लिए अगर सरकार पहले से फॉगिंग कराई होती, सफाई की व्यवस्था ठीक की होती, तो ये आज इतना डेंगू नहीं फैलता। और मुझे हैरानी होती है कि डेंगू को रोकने की बजाय, डेंगू के उपाय करने की बजाय, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी या कर्मचारी हैं, वो आंकड़े छुपा रहे हैं। आंकड़े छुपाने से नहीं होगा। अब हमारे परसों में स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 230 पेशेंट कुरुक्षेत्र में डेंगू के पाए गए, जबकि कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जिसमें 200 तक कम हो। एक हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, और लोग, कईयों की जान भी जा चुकी है। तो इस गंभीर पे सरकार को गंभीर होना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए। और एक और स्पीकर सर, एजुकेशन के ऊपर अभी मैं पढ़ रहा था कि 53% जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, 70% बीपीएल में आ रहे हैं, और 53% बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकारी स्कूलों में मास्टरों की कमी है। और सरकार, मुझे लगता है, सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय
प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, जो कि एक बहुत गंभीर है। अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है स्पीकर साहब और बहुत बढ़ेगी। इस पे सोचना जरूरी है।